क्या आप अपने दोस्तों के ऊपर विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि इस केस में दोस्ती पर सबसे बड़ा विश्वासघात हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र नामदेव चोपड़ेकर, LLB MBA विद मार्केटिंग, HR एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। आप सभी को मेरे YouTube चैनल इन्फोटास्टिक विद में स्वागत करता हूँ। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको फिर से आमंत्रित करना चाहता हूँ मेरे YouTube चैनल इन्फोटास्टिक विद को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस केस की ब्रीफ फैक्ट्स मैंने इंडिया कानून और बहुत सारे न्यूज़पेपर से रेफरेंस लेके किया हुआ है। केस 2006 में घटा था और पूरे गोवा को हिलाकर रख दिया था। यह केस मंदार मर्डर और किडनैपिंग हेडलाइन से मशहूर हुआ। पेपर के माध्यम से सभी लोगों को पता चला विक्टिम था वो एक डीजे था और उसे पैसे देकर गुमराह किया था। आरोपियों ने फिर दूसरे आरोपियों के घर में लेकर कर गए। यहाँ पर उस विक्टिम को टॉर्चर किया गया था और रैंसम की मांग की गई थी उसके पिताजी को। न्यूज़पेपर में यह भी छपा कि उसी घर में विक्टिम को मार दिया गया था और फिर एक घने जंगल वाले जगह में लाश को ठिकाने लगा। सभी आरोपियों को पकड़ा गया था और पूछताछ शुरू हो गई। न्यूज़पेपरों में ब्रीफ फैक्ट्स ही छपा था, लेकिन जब ट्रायल हुआ था तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स निकल कर आए। पता चला कि कैसे अक्यूज ने विक्टिम की हत्या की और कैसे उन्होंने विक्टिम की किडनैपिंग की। ट्रायल से यह फैक्ट्स निकल कर आए कि चारों आरोपी एक दूसरे के मित्र थे और अक्सर पार्टियों में और बास्केटबॉल एक साथ खेला करते थे। उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा बिजनेस वेंचर शुरू किया था जो कि एक न्यूज़ डेली। शुरुआती महीनों में उन्होंने बहुत ही अच्छा किया और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वे एक गाड़ी खरीदेंगे। यह गाड़ी EMI पे था, यानी मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे था। पे करने के लिए उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने एक दूसरी बिजनेस वेंचर की शुरुआत करने की सोची जो यह इंस्टॉलमेंट्स पे करने को मदद शुरुआत करने के बाद ही उनको फिर से दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इंस्टॉलमेंट्स वही की वही रह गई। ट्रायल से यह भी पता चला कि एक आरोपी को एक मोटरसाइकिल पसंद आया और उसने ओनर से जाके पूछा कि क्या वो ये मोटरसाइकिल बेच सकता है, पर उस ओनर ने उसे नकार दिया और नहीं कहा। उसने दूसरे आरोपी को ये बात बता दी जो कि बहुत गुस्से वाला था। उसने कहा लड़की को सबक सिखाना पड़ेगा और उसने यही भी डिसाइड किया और इस लड़के को अगवा करें या फिर किडनैप करें। फिर यह बात उसने दूसरे आरोपियों को भी बता दी। फिर उन्होंने प्लानिंग शुरू की और उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में रिसर्च करना शुरू किया और उसको पता चला कि जो ओनर था उस गाड़ी का, उसकी फादर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी और जो रैंसम पेमेंट करने वाला था वो ठीक तरीके से कर नहीं पाए। ट्रायल के दौरान पता चला कि विक्टिम ने इन्हीं के न्यूज़पेपर में एक इश्तेहार यानी कि अपनी खुद की एडवर्टीजमेंट छपा दी थी। विक्टिम एक डीजे था और उसके सर्विस के लिए वो यह एडवर्टीजमेंट उसने उन्हीं के न्यूज़पेपर पे डाल दी। ट्रायल के दौरान पता चला कि जो अक्यूज थे यह विक्टिम को जानते थे और उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानते थे, उसके पिताजी के बारे में जानते थे कि वो बड़े जाने माने बिल्डर थे और वो जो भी रैंसम की रकम उनसे मांगेंगे वो या रैंसम की रकम उन्हें दे। तो उन्होंने फिर ये किडनैपिंग की प्लानिंग शुरू की और जो रिक्वायरमेंट्स है किडनैपिंग की, जैसे कि टेप्स, फिर बेसबॉल बैट्स, फिर रस्सी और सिरेंजेस उन्होंने स्टोर से खरीद ली। जो आरोपी है उन्होंने विक्टिम को कॉल किया और उन्होंने अपने आप को एक बॉम्बे की पार्टी बता दी और विक्टिम को यह भी बता दिया कि उसकी सर्विस रेंडर करना चाहते हैं और उसे एक बड़ी रकम देना चाहते हैं। कॉल किया था तब उनकी जो प्लान थी वो सक्सेस हो गई और उन्होंने आरोपी है उसने विक्टिम को पिकअप किया और अपने साथ ले गए और फिर जो मुख्य आरोपी था उसके बंगलों पे लेके गए। वे पहले विक्टिम से बातचीत करने लगे। बाद में उन्होंने विक्टिम को एक कमरे में बुलाया और फिर बांधने का प्रयत्न शुरू किया। पंचेस और लात मारने लगे, पर जो विक्टिम था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। उसने वापस जवाब देना शुरू किया। उन्होंने सभी आरोपियों को बुलाकर उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पैर पर और उसके मुंह पर मेडिकल टेप लगा दिया और उसके सिर पे एक पिलो कवर लगा दिया ताकि विक्टिम को कुछ दिखाई न दे। ट्रायल के दौरान यह भी पता चला कि जो विक्टिम था उसे घुटन महसूस होने लगी थी। उसने पानी पूछा, उसने पानी तक देने को मना किया विक्टिम को,
और फिर उसे वोडका की इंजेक्शंस दी थी। उन्होंने विक्टिम की एक रिकॉर्डिंग निकाली जिसमें उनको बताया गया था कि उसके पिताजी को यह बताया जाए कि वो सेफ़ है और जो भी ये लोग कहे वैसा ही करना, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं और जो भी ये रकम मांगे वो दे देना। उन्होंने विक्टिम के पिताजी को कॉल लगाया और विक्टिम की जो रिकॉर्डिंग थी वो उसके पिताजी को उन्होंने सुनाई और एक लोकेशन पर उनके पिताजी को पैसे लेकर आने के लिए ट्रायल के दौरान पता लगा कि प्लानिंग उन्होंने ऐसे की कि दो ही आरोपी यानी कि मुख्य आरोपी और दूसरा आरोपी था वो घर पे रहेंगे और बाकी के आरोपी जो दूसरे स्थान उनको दिए थे, जो मुख्य आरोपी था वो शराब पीने लगा और जो दूसरा आरोपी था वो वीडियो गेम्स खेलने लगा। जो वीडियो गेम्स खेलने वाला आरोपी था उसने एक आवाज़ सुनी तो वो दूसरे कमरे में चला गया जहाँ पे विक्टिम था। उसने देखा कि जो मुख्य आरोपी था उसने बेसबॉल बैट से विक्टिम के सिर के ऊपर वार किया और का खून बहुत ज़्यादा बहने लगा। फिर जो ये वीडियो गेम खेलने वाला आरोपी था उसने दूसरे आरोपी को बुला दिया घर पर उसके। तो जब दूसरे आरोपी उसके घर वापस लौटे तो उसने देखा कि जो लाश था वो खून से लथपथ था और जो मेन आरोपी था उसने एक पैर विक्टिम के फेस के ऊपर रखा और जो रस्सी थी उसने विक्टिम को स्ट्रैंगुलेट किया। तो जो विक्टिम था उसकी कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दी। उनको पता चला कि विक्टिम की मौत हो चुकी थी। मुख्य आरोपी से पूछा कि तुमने विक्टिम को क्यों मारा, क्योंकि ये प्लान में नहीं था। प्लान में था कि जब उनको रैंसम मिलेगा तब वो विक्टिम को छोड़ेंगे, इसीलिए तुमने ऐसा क्यों किया। तो जो मुख्य आरोपी था उसने कहा कि सभी आरोपियों को विक्टिम ने देख लिया है, पहचान लिया है, विक्टिम आसानी से पुलिस को बता देगा। के दौरान यह भी पता चला कि जब विक्टिम के पिताजी को कॉल आया तब उनको पता था कि वो किस आरोपी के साथ गया था। तो उन्होंने इन आरोपियों को कॉल किया और पता लगाया कि उनका बेटा किस हालत में है। तो उन्होंने बताया कि वो उसके साथ मौजूद था, लेकिन एक जगह आने पर वो किसी दूसरी पार्टी के साथ चला गया दूसरी गाड़ी में और वो सकुशल फिर वापस आ जाएगा। तो यह सब बातें जो आरोपी थे उन्होंने उनके पिताजी को विक्टिम के पिताजी ने जाकर किडनैपिंग की कंप्लेन पुलिस स्टेशन में दर्ज की। उन्होंने फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। आरोपी थे उन्होंने विक्टिम के पिताजी को फिर से कॉल किया था और रैंसम पूछा था, पर इस बार विक्टिम के पिताजी ने नकार दिया। तो इसीलिए यह जो आरोपी थे उन्होंने जो मुख्य आरोपी था उसे बता दिया कि विक्टिम के पिताजी ने नकार दिया रैंसम पे करने के लिए। तो इसीलिए उसने कहा कि विक्टिम के पिताजी को कॉल लगाओ और उसको धमकाना शुरू करो। ट्रायल के दौरान यह बात सामने आई कि विक्टिम की बॉडी को उन्होंने फिर अपने एक गाड़ी में डाल दी और एक घने जंगल वाले इलाके में विक्टिम के लाश को ठिकाने लगाया। के दौरान यह भी बातें सामने आई कि जो विक्टिम था उसकी मौत ब्लंट फोर्स यानी कि जो बेसबॉल से चोट आई और फिर स्ट्रैंगुलेशन जो उसे रस्सी से स्ट्रैंगुलेट किया गया उससे विक्टिम की मौत हुई। यह सभी बातें जो कोर्ट के सामने रखी ट्रायल के दौरान वो सामने आई क्योंकि आरोपी थे उन्होंने कन्फेस किया था यह सब बातें। साक्ष्य भी जो एविडेंस और इसी कन्फेशन के वजह से पुलिस को मिली और इन्वेस्टिगेशन भी इस कन्फेशन से हुआ था। विक्टिम जो था वो एक माइनर था और इसीलिए जो केस थी वो चिल्ड्रंस कोर्ट में चलाई गई और चिल्ड्रंस एक्ट लागू किया गया था। ट्रायल के दौरान सेक्शन 364 जो किडनैपिंग का था उसे एक्सप्लेन किया गया था कि कैसे जो विक्टिम था उसे अगवा किया गया था, अगवा करके कैसे उसे एक जगह पे रखा गया था और फिर रैंसम की मांग की गई थी। ये जो 3 बातें हैं इस सेक्शन में उन्होंने ट्रायल के दौरान एक्सप्लेन किया था। फिर जो है विक्टिम का मर्डर हुआ था, इसीलिए सेक्शन 302 मर्डर की चार्जेस भी एक्सप्लेन
की गई। आरोपियों को फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई। फिर थोड़ी सालों के बाद जो आरोपी थे उन्होंने प्री मैच्योर रिलीज के लिए पिटीशन डाली हाई कोर्ट में, और तभी हाई कोर्ट ने इनकी जो पिटीशन थी डिसमिस कर दी। कंक्लूजन में मैं यही बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि दोस्ती में विश्वास की भी एक लिमिट होती है। जो विक्टिम था वो उनके परिवार का एक अच्छा लड़का था, एक ब्राइट फ्यूचर थी, और यह बात भी है कि क्राइम नेवर पेज। अगर आपने पैसों की वजह से क्राइम की तो आपको सज़ा मिलने ही मिलने वाली है। तो ये थी इस केस की एनालिसिस। अगर आपको यह केस एनालिसिस पसंद आई तो लाइक बटन दबा दीजिएगा, आपके सभी फ्रेंड सर्कल में यह वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मेरे YouTube चैनल इन्फोटास्टिक ट्रुथ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।